बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी करने से मुतल्लिक गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया है कि वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करें। इसके ऊपर तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट यही है जिसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, पार्लियामेंट का जो इन कैमरा इजलास था, उस हवाले से क्या फैसले हुए, उसमें क्या चीज़ें जो हैं उसको डिटेल से डिस्कस किया गया, किन चीज़ों के ऊपर तफसील से बात हुई, किन अमूर का जायज़ा लिया गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पार्लियामेंट का जो इन कैमरा इजलास है उसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसको एक एक करके आपके सामने रखूंगा। पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास से कबल जो इत्तेहादी जमातों का इजलास था उसमें किन चीज़ों को हाईलाइट किया गया, किन चीज़ों की निशानदेही की गई और अदालत से मुतल्लिक जो फैसले आ रहे हैं उसके ऊपर क्या बातें हुई। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज के इस व्लॉग में जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और एक एक करके तमाम पॉइंट्स को डिटेल से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास है उसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और DGISI नदीम अंजुम साहब ने भी शिरकत की और बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। आर्मी चीफ ने हमारे पार्लियामेंट से मुतल्लिक, हमारी जो पार्लियामेंट है जो कानून बनाती है, जो कवानीन बनाती है, जो कवानीन बनाकर उसको एक बिल की शक्ल देती है, उस पार्लियामेंट से मुतल्लिक जो बातें हुई हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को पैगाम दिया गया जिन लोगों ने पार्लियामेंट के ऊपर, उसकी बालादस्ती के ऊपर शब खून मारने की कोशिश की, पार्लियामेंट के खिलाफ साजिशें करने की कोशिश की और पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत का कत्ल करने की कोशिश की। उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर एक पैगाम मिला है, लेकिन अगर वो ये पैगाम नहीं समझेंगे तो फिर सर किसी और ज़ुबान में समझाया जाएगा। और अगर हमारे इदारे, मैंने बहुत से व्लॉग्स में पहले भी ये बात की कि अगर हमारे इदारे ये समझ चुके हैं कि उन्होंने पॉलिटिसाइज होकर, उन्होंने सियासी होकर फैसले करने हैं और वो सियासी होकर किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर फैसले करेंगे और उससे मुल्क व कौम का नुकसान होगा, तो सर एक चीज़ याद रख लें, जो साकिब निसार साहब के साथ हुआ, जो फैज़ हमीद के साथ हुआ, जो जनरल बाजवा के साथ हुआ, तारीख उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। वो अपने दौर में अपने दौर के हाकिम वक्त थे, वो अपने दौर के हुक्मरान बने हुए थे, लेकिन जैसे वो इक़्तिदार से उतरे किसी ने उनका नाम तक लेना गवारा नहीं किया। आज जनरल बाजवा, शाहिद मैतला जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान जो है उसको हाथ पकड़कर मैं इक़्तिदार में लेकर आया, उसको मैंने वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर, उसके मनसब पर फाइज किया। और लेकिन इमरान खान साहब जो बहुत ही एहसान फरामोश सियासतदान तस्वुर किए जाते हैं, बल्कि सियासतदान आप ना कहें, आप उनको ये कहें कि उन्होंने पाकिस्तान को कभी भी, जब भी पाकिस्तान तरक्की करता है तो पाकिस्तान को कभी भी उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को हजम नहीं किया, बजाय इसके कि वो कोई बहुत अच्छा, कोई ऐसा इमेज आवाम के सामने बनाते। वो जब तक इक़्तिदार में थे तब तक उनको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही उनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए निकाला गया तो उन्होंने चूं चूं का मुरब्बा शुरू कर दिया कि जी मेरे खिलाफ अमेरिका की साजिश थी। वो झूठ भी एक्सपोज हुआ, वो झूठ भी चौक चौराहे एक्सपोज हुआ, उसका भी भांडा फूटा। और इमरान खान साहब के एक एक झूठ जो है इमरान खान साहब का, उसके ऊपर पूरी कौम जो है उसको अब ये यकीन हो चुका है कि इमरान खान साहब सर्टिफाइड झूठे हैं। लेकिन अब जो इमरान खान की मोहब्बत में फैसले हो रहे थे अभी तक, और अभी तक हो रही हैं, वैसे यही कहा जाए, और जिस तरह से इमरान खान की मोहब्बत में बेंचेस बनते हैं और फिर वो बेंचेस रातों रात बैठकर फैसला मुसल्लत कर देते हैं, फिर फैसला आ जाता है कि जी इलेक्शन करवा दो। तो सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, अगर उसको अदालतें डिक्टेट करेंगी कि जी आप बराह रास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी करने के वाले से कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को कहा जाए कि जी आप बराह रास्त इनको फंड्स जारी कर दें, तो मैं समझता हूं कि अदालतें अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही हैं। ये काम अदालतों के नहीं है। अदालत ने ऑर्डर दिया, अदालत ने ऑर्डर बिल्कुल दिया, उसके हुक्म की तामील होनी चाहिए, उसके हुक्म को मानना चाहिए, सब उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन किस मुल्क के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी आपके मुल्क के हालात बहुत ख़राब हों और आप अदालत उज़्मा जो है, अदालत उज़्मा एक फ़ैसला कर दे कि जी आप इलेक्शंस करवा दें
और फिर वो इलेक्शंस का एटमॉस्फेयर ना हो, फिर आपके पास पैसा ना हो, फिर आपके पास बजट ना हो, फिर आपके पास वसाइल ना हो, तो आप ऐसे हालात में इलेक्शंस में जा सकते हैं। अब हुकूमत जो है, वजारत ख़जाना की ही बात कर लेते हैं। वजारत ख़जाना जो बहुत देर पहले ये कह चुकी थी कि हमारे जो ख़जाना है वो खाली है, IMF के साथ मामला चल रहे हैं, दीगर ममालिक के साथ मामला चल रहे हैं, लेकिन अदालतें इस तरफ नहीं आती। अदालत कहती है कि जी 21 अरब रुपया जो है वो जारी कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस करवा दे, और वो जो 21 अरब रुपया उसकी तफसीलात हमारे चैम्बर में आए। हम 3 रुकनी जो बेंच है, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, खुद ही अंपायर बना दिया, खुद ही नो बॉल करार दे दी, खुद ही फैसला मुसल्लत कर दिया, खुद ही कह दिया कि जी असी मैच भी खेडांगे, असी हार भी नहीं मननी, असी शिकस्त भी नहीं तस्लीम करनी। और फिर ये भी कह दिया कि जी जो 3 रुकनी बेंच है उसके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तफसीलात रखे, गवर्नर स्टेट बैंक साहब तफसीलात रखें और बताएं कि जी जो 21 अरब रुपया वो क्यों नहीं जारी हुआ। तो सर जोर ज़बरदस्ती जो इस मुल्क में मुसल्लत किया जा रहा है इमरान खान साहब को, इन फैसलों के ज़रिए कौम की आंखें खुल चुकी हैं। और मैं फिर बता दूं कि अगर कोई किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है तो वो छोड़े, जज की कुर्सी से इस्तीफ़ा दे और सियासत में आए और इलेक्शन लड़कर अपनी हैसियत मनवा ले, ताकि उसको अपनी हैसियत और अपनी औकात का अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। और अगर इस किस्म के फैसले देने हैं कि इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो फैसले जो है वो उस इमरान खान साहब की मोहब्बत में फ़ैसले भी ऐसे कि जी कानून भी बदला जाए, कानून भी तब्दील कर दिया जाए, कानून की शक्ल भी तब्दील कर दी जाए और आर्टिकल 63A का हुलिया बिगाड़ दिया जाए, और मुनीब अख्तर साहब ने जो हुलिया बिगाड़ा तारीख तो उसको माफ़ नहीं करेगी। अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इन चैम्बर समात चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने की 3 रुकनी बेंच। अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक अदालत में पेश हुए। जजेस ने फंड्स जारी ना करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा में बेबस है। पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया, तो फंड्स कैसे जारी कर दें। जजेस ने कहा कि अदालत का हुक्म मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। समात में पेशी से कबल वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल से समात में पेशी से कबल वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल ने मुशावरत की। अब अदालत ने खुद ये फैसला कर दिया कि गवर्नर स्टेट बैंक साहब जो हैं वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी करें, और वो जो 21 अरब रुपए के फंड्स हैं वो जारी कर दिए जाएं और इलेक्शंस करवा दिए जाएं। जबकि हुकूमत ये कहती है कि ये मामला पार्लियामेंट का है, ये मामला पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कस होना है। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां पर ये मामला डिस्कस होगा, अदालत इसमें आकर खुद को पोलिटिसाइज ना करे। और सर हैरानगी वैसे देखें, हैरानगी इस बात पर हुई कि वो 3 रुकनी बेंच, वही 3 रुकनी बेंच जिसके ऊपर अदम एतमाद है, वही बंदयाल साहब जो अब तक इमरान खान साहब की मोहब्बत में इस किस्म के मुतनाज़ फैसले दे चुकी हैं, वही एजाजुल हसन साहब जिनकी तारीख भरी पड़ी है कि वो नून लीग के खिलाफ तासुब से बड़े फैसले देते रहे, वही मुनीब अख्तर साहब जिन्होंने परवेज़ लाई साहब के लिए रास्ता हमवार किया और आर्टिकल 63A की माँ बहन रोल के उसके बाद एक फैसला दे दिया कि जी आर्टिकल 63A से मुतल्लिक ये फैसला और परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब है। तो सर यही 3 रुकनी बेंच जिस पर अदम एतमाद था, कहा जा रहा था फुल कोर्ट बना दो, नहीं बनाया गया। अब वो 3 रुकनी बेंच जो फैसला देगा इट मीन्स के उसको डिसमिस कर दिया जाएगा पार्लियामेंट की तरफ से, उसके हुक्म की तामील को नहीं माना जाएगा, उससे इनकार कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जी हम इस फैसले को नहीं मानते। अभी भी यही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जो फैसला दिया कि गवर्नर स्टेट बैंक साहब जो हैं जी वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी कर दिए, तो सर क्या इस मुल्क में आपको लगता है कि हमारे पास इतने वसाइल हैं और फिर हम अदालतें लगाकर बैठ जाएं और फिर हम कहेंगे जी इलेक्शंस करवा दो, जोर ज़बरदस्ती करवा दो। तो उसके ऊपर आता हूँ जी, अगला पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इन कैमरा जो इजलास था पार्लियामेंट का, इन कैमरा इजलास, उससे कबल हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। हुकूमती इत्तेहादी उसमें शरीक थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इसमें इत्तेहादी जमातें जो गवर्नमेंट की कोलिशन पार्टीज़ हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उसके इत्तेहादी जो पार्लिमानी रहनुमा हैं उनका इजलास हुआ।
अब इस इजलास में जी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, मुस्तफ़ा रमदे और जाहिद हामिद ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात पंजाब इलेक्शन के मामले पर गौर किया गया। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन के अखराजात से मुतल्लिक फैसले पर ब्रीफिंग भी थी। अब इस इजलास के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि जो पार्लियामेंट का जो इन कैमरा इजलास होगा, जिसमें अस्करी हकाम ब्रीफिंग देंगे, और उस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पार्लियामेंट को इत्माद में लिया। DGISI नदीम अंजुम साहब जो हैं वो भी शरीक हुए, उन्होंने भी उस इजलास में शिरकत की। तो सर बेसिकली पैगाम देना था हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू अदलिया को ये पैगाम देना था कि इस वक्त जब खुद इस्टेब्लिशमेंट हाथ खड़े कर चुकी है और कह चुकी है कि जी हम इतने हज़ारों जो है वो रेंजर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते इलेक्शंस के दौरान, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शंस करवा दें। सिर्फ इमरान खान साहब की मोहब्बत में मैंने बताया ना कि वो फैसले रिवर्स हो रहे हैं। वो फैसले जो आइन और कानून के मुताबिक होने थे वो फैसले रिवर्स, क्योंकि इमरान खान साहब को लाना है। असल मकसद ही ये है कि इमरान खान साहब को किसी तरह इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाए और इमरान खान साहब को मुसल्लत करके उनको वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया जाए और फिर उनसे 35-36 साल जो है वो मुल्क का खाना ख़राब करवाया जाए। जिस तरह उन्होंने 3.5 साल इस मुल्क को नाकाबिले तलफ़ी नुकसान पहुँचाया, इदारों को नुकसान पहुँचाया, इदारों की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान में सहाफ़ती बरादरी को उनकी वजह से शदीद नुकसान हुआ, मीडिया हाउसेस का गला दबाया गया, मीडिया के ऊपर जो है वो मीडिया की आवाज़ को दबाया गया, मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, मीडिया को पाबंदे सलासल किया गया। लेकिन इमरान खान साहब को लाना सर साड़ी ज़िंदगी है 3 रुकनी बेंच। मैं हैरान हूँ, चीफ साहब अदालत में बैठ के रो रहे हैं और कहते हैं कि जी हमारे भी जज्बात हो। दसो रोना किस गल देगा यार, रोना किस गल देगा, मतलब रोना किस बात का आ रहा है? रोना इस बात का आ रहा है कि इमरान खान इक़्तिदार में नहीं है, रोना इस बात का आ रहा है कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर उसके मनसब पर फाइज नहीं है, रोना इस बात का आ रहा है कि इमरान खान को ज़ोर ज़बरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाए और फिर उससे मुल्क का खाना ख़राब करवाया जाए, फिर उससे मुल्क का बेड़ा गर्क करवाया जाए, फिर उससे मुल्क की जो मैशत है वो तबाह हाली की तरफ दिलवाई जाए और फिर कहा जाए कि जी वो मैशत को तबाह हाली की तरफ ले जाए। सिर्फ इस बात का रोना आ रहा है, रोना तो कोई भी नहीं है। असल रोना इमरान खान की मोहब्बत है, सारियां नूं पता है। तो कौमी असम्बली का जो इन कैमरा इजलास था जी, उसमें अस्करी हुकाम जो हैं वो अस्करी क़यादत उन्होंने ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी। इजलास में आर्मी चीफ और DGISI शरीक हुए। अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर इनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ और DGISI का जो इस्तकबाल है वो डेस्क बजाकर किया गया। आर्मी चीफ का कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास से खिताब में कहना था कि आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मज़हर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के निफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद दी और इनका कहना था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है। अब सर ये जो पैगाम है ना आर्मी चीफ का, वो अपने इदारे से मुतल्लिक पैगाम दे रहे हैं उन लोगों को जो रट लगा कर बैठे हैं इस मुल्क में इलेक्शंस की, और जो रट लगा कर बैठे हैं इस मुल्क में इमरानी मोहब्बत की और इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाले वो जो लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही माइंडसेट है, जिनके दिमाग पे एक ही बात सवार है कि इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन करवा दो, सिर्फ इलेक्शन करवा दो ताकि इमरान खान साहब जो है वो दोबारा आ जाए। सर एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। मेरी एक दिन कुछ सहाफ़ियों के साथ बात हो रही थी जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत प्रोमिनेंट सहाफ़ी तस्वुर किए जाते हैं, बल्कि मैंने उनसे बात की, अब उनका मैं नाम नहीं लूँगा, तो मैंने उनसे पूछा ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली हो क्यों रहा है कि पंजाब से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जी पंजाब में इलेक्शंस करवा दो और KPK का जो मामला वो मुतलका फॉरम देखे। तो उन्होंने कहा कि जी असल टारगेट ही पंजाब है। आपको भी याद है कि 2018 में जिस तरह से नून लीग से पंजाब छीना गया, जिस तरह से नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने से रोका गया, इसी तरह दोबारा वो जो इमरानी मंसूबा है जिसको लॉन्च किया जाना है
और जिसकी लॉन्चिंग के लिए इतनी मेहनत और इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और कुछ लोगों को ये भी कहा गया कि जो लोग ये खैर से ये फैसले दे रहे हैं ना इमरान खान साहब की मोहब्बत में, उनको ये भी मेक श्योर किया गया कि तुसी टेंशन नहीं लेनी, ऐसी इकतदार जाना है, तुहाडे हक च बिल पास करना है, तुहाडी उम्र 68 ईयर्स कर देनी है ते तुसी 3 साल बह के मजीद जड़ा ना चीफ जस्टिस रहे हो, तुसी 3 साल इस मुल्क के चीफ जस्टिस जड़ा ना और रहोगे, तो टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। तो सर जब इस किस्म की बातें होंगी और फिर वो जो बातें बाहर लीक होती हैं तो फिर पता चलता है कि कौन किसकी मोहब्बत में फैसले कर रहा है। तो असल जो तकलीफ और पेट में जो मरोड़े उठ रही हैं वो इसी बात की उठ रही हैं कि इमरान खान साहब को लाया जाए, उनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाए, दोबारा से इस मुल्क का खाना ख़राब करवाया जाए, फिर वो दोबारा इदारों को गालियाँ दें और इतने आसान फरामोश शख्स को जिसको हाथ पकड़ कर जनरल बाजवा लेकर आए और वो जब एक्सटेंशन देता है इसी पार्लियामेंट से जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है, तब ये पार्लियामेंट बहुत अच्छी होती है इमरान खान साहब की नज़र में। और जब इस पार्लियामेंट में नैब कवानीन में तरमीम होती हैं, जब इस पार्लियामेंट में कानून साजियाँ होती हैं, तो इमरान खान साहब इस पार्लियामेंट का बाइकआउट कर देते हैं क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं होते। और जब वो इक़्तिदार में होते हैं और जब वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते हैं बतौर आर्मी चीफ, तो कहते हैं आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, होन कहते ने चीफ जस्टिस कौम का बाप होता है। तो सर ये जो इन्होंने मुल्क का खाना ख़राब किया, इस पार्लियामेंट को बड़ी देर बाद समझ आई और इस पार्लियामेंट ने अपनी गलतियों से सीखा कि हमारा एक पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो ऐवान के एतमाद से आया, जिस पर ऐवान का एतमाद था, उसको एक ऐसे भगोड़े चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उसको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट कहकर उसको डिसक्वालीफाई कर दिया, जिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वकला बरादरी ने। उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को सिर्फ एक स्विस लेटर ना लिखने पर, स्विस हकाम को ख़त ना लिखने पर डिसक्वालीफाई कर दिया गया। और फिर वो जो साकिब निसार था जिसने जुडिशल एक्टिविज़म किया, जिसने अदलिया की तारीख को दागदार किया, उसके दौर में नवाज शरीफ को खोसा के ज़रिए, गुलजार के ज़रिए डिसक्वालीफाई करवाया गया। सिर्फ बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर 2/3 अक्सरियत से मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो ऐवान के एतमाद से वज़ीर-ए-आज़म बना, उसको फ़ारिग करवा दिया गया। इस पार्लियामेंट को समझ आ गई है कि जब तक ये हाथ नहीं बांधे जाएंगे इन जजों के, इन जर्नलों के जिन्होंने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जनरल कियानी, जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस आसफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, फैज़ हमीद, तो सर जब तक इन किरदारों का असल जो है ना वो मुहासबा नहीं किया जाएगा, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अब जो कुछ लोग इमरान खान साहब की मोहब्बत में ये कर रहे हैं, उनको वार्न किया जा रहा है कि बंदे के पुत्र बन जाएं, क्योंकि जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो आपके गिर्द घेरा तंग हो जाएगा, नुकसान आपका होगा, क्रेडिबिलिटी आपकी ख़राब होगी। लेकिन सर उनको समझ नहीं आ रही और वो इसी आस पर बैठे हैं कि इमरान खान आएगा तो हमें एक्सटेंशन मिलेगी, हम 3 साल मजीद जो है वो जज बन जाएंगे, 3 साल मजीद चीफ जस्टिस रहेंगे। तो सर ये जो खामख्याली और ये जो ख्वाब हैं, ये वो दिल से निकाल दें, क्योंकि जिस दिन रंडा फिरेगा उस दिन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला ने के बाद।